बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत बुरे फंसे हैं। अब तो उनके अपने ही क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। वो किस वक्त क्या बात करते रहे, कभी कुछ नहीं, अपनी ही बात को निगेट करते रहे, उससे बिल्कुल उलट बातें करते रहे। अब लोग ये चीज़ें भी सामने ला रहे हैं। इमरान रियाज के तो इस हवाले से इंटरव्यू भी हो रहे हैं कि जी ये क्या कहते रहे हैं, क्या बातें करते रहे हैं, और आपको चैलेंज कर रहे हैं जी आएँ ऑनलाइन मेरे सामने आएँ। तो उस पर भी इमरान रियाज ने जवाब दिया है। पहले इनके कुछ जो पुराने क्लिप्स वायरल हो रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, 2025 का, 2023 में, उससे मुख्तलिफ बात करना शुरू हो गए। तो ये ज़रा सुनिएगा। सीट थी तुम लोगों के पास, मुशर्रफ के तलवे चाट के वो सीट ली थी। जब तुम्हें DGISI पाशे ने गोद लिया, 2011 में लॉन्च किया, कहता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुए हुए हैं खान साहब इनके ऊपर। अच्छा, और जब अल्लाह ताला किसी को मुसल्लत करता है ना, पहले कह रहे हैं कि तुम्हें लॉन्च किया गया और तुम्हारे पास पहले एक सीट थी और ये सारी बातें। अब कह रहे हैं कि ये जी अल्लाह की तरफ से इमरान खान मुसल्लत किया गया है। ये देख लें। फिर वो आसानी से जान नहीं छूटती जब तक कि आप अपने सारे गुनाहों की सजा भुगत नहीं लेते। ये तवीले की बुला तो होनी थी, उसके लिए कोई एक बंदा ऐसा चाहिए था जिसकी जड़ें अवाम में हो और यंग जनरेशन उससे मोहब्बत करती हो, वो आगे पैराडाइम शिफ्ट करे। लेकिन खान साहब ने जो तवीले की बुला करवाई है ना, इसमें उन्होंने भुट्टो को, नवाज शरीफ को, बेनजीर को, सब लोगों को पीछे छोड़ दिया। इतने सालों, 70 साल बाद इस कौम को पता चला है। अब ये उनकी एक तरह से इमरान खान की तारीफ के क्लिप आपने देखा। अच्छा, उससे पहले वो 2025 का जो अब मैंने आपको क्लिप दिखाया है वो पहला था, उसमें बुराई कर रहे थे। अब वो कि जी इन्होंने तो कमाल कर दिया। अब दोबारा एक क्लिप सुनिए 2023 का। इस मुल्क के साथ क्या होता है, और ये भी अगर इमरान खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला इस तरह ना निकाले जाते हैं हुकूमत से, तो अभी भी कई लोगों को ये बात ना पता चलती। अच्छा, आपने अपने मुल्क में किसी को बदनाम करना है, उससे आप कहते हैं यहूद और नसारा का एजेंट। अब ये फिर इमरान खान के हक में है जी ये वीडियो। ये इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, ये इंडिया का एजेंट है। अब किसी ने उसकी तहकीक नहीं करनी, बस सिर्फ मशहूर कर दे, कौम उसके पीछे लग पड़ेगी। अरे हमने इससे पहले गुफ्तगू सुना था। अच्छा, अब इमरान रियाज क्या कह रहे हैं जी इनसे गुफ्तगू के बारे में या ऑनलाइन आने के बारे में, तो इसका जवाब ही दे रहे हैं कि भाई ये तो 1.5 घंटे के लोगों को फ़ोन करता रहता है, इसकी तो समझ नहीं आ रही। ये नहीं जब हमने आज दी है, गुफ्तगू हमने सुना। बल्कि इसमें वो कह रहे हैं कि ये छोटा नवाज शरीफ है। ये इमरान रियाज कह रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि ये बुज़दिल आदमी है। ये कह रहे हैं, ये देखिए। इसने जनाब राय साकिब साहब को फोन किया, इसने जनाब वो सभी आदमी को फोन किया, इसने जनाब जुनेद एक बच्चा उसको फोन किया, इसने नादिर बलोच है उसको फोन किया। वो भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगाता हूँ ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। भाई कमाल में दीन हो एक दिन में। और हर बंदे ने मुझे बताया जी मेरे से 1 घंटा बात की, मेरे से 1.5 घंटा बात की, वो कहता मेरे से 2 घंटे बात की। भाई दिमाग की लोगों की इसने हालत पूरी करके रख दी है। इतना बुज़दिल आदमी और इतना कमजोर आदमी है, और ये अपने आप को चैंपियन बना के बैठा हुआ सिर्फ इस चक्कर में कि आज तक इसने किसी का चैलेंज कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं आपके दरवाजे पे आते हैं, लोग आपको फितना कहते हैं। आपको कैसा लगता है इंजीनियर साहब, जब लोग आपको कहते हैं कि आप फितना है तो आपको कैसा लगता है? जब लोग आपको ताने देते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब लोग आपको फितना कहते हैं, ताने देते हैं, तब आपको कैसा लगता है? आपने एक 1.5 घंटे की मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स किए हैं, आपने उनकी दिमाग की दही कर दी है। तो बाकी काम आप किस वक्त करते हैं? ये इमरान रियाज ने ये बात की। मजीद देखिए। ये बहुत ही फारिग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। जो उलमाए किराम इनके साथ कभी भी पहुंचे हैं वहां पे, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते ना लाइव आना है, नंबर 1 ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। नंबर 2 ये साबित करे कि मैं और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये किया ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया ना। तीसरा ये साबित करे कि मैंने इन 3 सहाफियों का जिनका इसने नाम लेकर कहा कि मैंने इनका मजाक उड़ाया जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया। हालांकि मैं आपको क्लिप दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जनाब मैं तो इनके लिए आवाज उठा रहा था। अभी कह रहे हैं कि जो मेरे पे इल्ज़ामत लगाए हैं फैज़ मीर और मैं पता नहीं लोगों की वाह करवा रहे थे और मैंने जलसे में तकरीर किया है, ये ज़रा साबित तो करें ना। फिर करीब मैंने इनका मजाक उड़ाया, कहाँ उड़ाया मुश्किल वक्त में, वो भी बताएं। हालांकि जो अफसार आलम है उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये अफसार आलम को आज ये सहाफी कहता है वो इतना बड़ा फ्रंट है, उसने हमें इतने नोटिस भेजे, पैमरा के इतने नोटिस भेजे
उस बंदे ने, और ऐसा फ्रॉड आदमी है काशिफ अब्बासी को यानी एथिक्स चेक। अच्छा जी, ये देख लीजिए। अब पाकिस्तान के हवाले से कि जी ये पाकिस्तान में रहनी चाहिए, ये तबाह हाल है, बर्बाद है, यहाँ से चले जाएं अगर आपने बचना है तो, ये भी एक क्लिप है इनका। दुनिया में ऑब्वियसली है कि हम खा के मजे, पूरी जिंदगी हम ये मेहनत करते रहे कि जी हमने अपने बच्चों की तालीम का खर्चा कैसे पूरा करना है, और हमें लोग ये बताते रहे कि आप रोजाना 100 दफा दूसरी पढ़ा करें, भाई फैज अपने पूरे करें, बाकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप जा सकते हैं, हलाल कमाएं, और उसके बाद मेहनत करने के बाद इस मुल्क को दे, ताकि यहाँ पे जो पॉवर्टी सर्कल में लोग हैं वो बाहर निकल सके। बाकी यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी खाम ख्याली के अंदर कोई ना रहे। मुझे रियलिटी पता है मेरे भाई, इस वक्त पीएचडी लेवल के लोग डेटा ऑपरेटर के तौर पर जॉब कर रहे हैं। कह रहे हैं जी यहाँ कुछ नहीं रखा पाकिस्तान में, जिसका बस चलता है जहाँ जा सकता है चला जाए। 40,000 की ये ऐसा होता है दुनिया के अंदर, इंजीनियर्स की 30-30, 40-40 हजार की नौकरी लगी हुई है, जो एक रेडीमान भी कमा लेता है। तो इस मुल्क के अंदर ये है, ये जब हम ये बातें करते हैं कहते हैं ये टैलेंट बाहर भेज रहा है, आपने टैलेंट को कत्ल करना है। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जान बचा के वहां चले जाओ, यहाँ तुम कत्ल हो जाओगे या खुदकुशी कर लोगे, तो मैं तो बड़ी नेकी कर रहा हूँ। ये जी जो इस पर एतराज करते हैं क्यों कह रहे हो कि बाहर जाओ, तो उसका भी जवाब दे रहे हो। टैलेंट तो उन मुल्कों की जरूरत है जहाँ पे उसके बाई करने वाले मौजूद हैं, अप्रिशिएट करने वाले, अप्रिशिएट दूसरी कोई मौके भी हो ना। पाकिस्तान में कोई मौके है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका रुके, क्यों रुके, किस लिए रुके? ले जी, ये अब इंजीनियर साहब मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ बात। अब एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान ट्रिब्यून, उन्होंने लिखा है इफ़ यू वॉच इवन अ 1 मिनट वीडियो ऑफ इंजीनियर मिर्जा यू विल अननोइंगली बिकम हिज शागिर्द। क्योंकि उन्होंने कहा जी करोड़ों लोग जो मुझे देखते मेरे शागिर्द हैं, तो इस पर उन्होंने मजाक उड़ाया कि जी मीम्स बन रही हैं, हर तबका इसमें हिस्सा ले रहा है और कह रहा है कि जी अगर आप उनके खिलाफ भी हैं, आप कुछ भी हैं, वैसे ही आपने क्लिप देख लिया तो बस क्लिप देखने का मतलब है कि आप खुद ब खुद उनके शागिर्द बन गए हैं। ये एक अजीब बात है, जिस पर बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है इंजीनियर साहब का। अच्छा, खुद उनके शागिर्द क्या कहते हैं मिर्जा साहब के बारे में, वो भी अब क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इंजीनियर साहब, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਤਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਪੂਰੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ उठाई। कह रहा है कि जी मैं आपका शागिर्द था, मैंने बड़ा कुछ सीखा, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ, आपने सबको ही मुनाफिक और पता नहीं क्या क्या कह दिया, फसादी वगैरह जो तहरीक इंसाफ लोगों को आपने कहा है। पहले वो लाल टोपी वाले ने काफिर कहा, आपने उसकी बात का जवाब देने की बजाय आपने भी चढ़ाई कर दी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। बस मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला मुनाफिकों में ना रखे, इस तरह की दुआ करता हूँ। ये इनके फॉलोअर्स हैं जो कह रहे हैं। इसी तरह एक और फॉलोअर इनका, यानी शागिर्द खुद जो मान रहे हैं कि हम शागिर्द थे, उनकी मैं आपको सुना रहा हूँ। बाकी तो मिर्जा साहब ने तो सारी कौम को शागिर्द बना दिया ना अपना, करोड़ों लोग जी शागिर्द हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था। ये सुनिए। मिर्जा साहब ने फिर इमरान खान और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके बारे में कुछ, अब तो उनके लिए मिर्जा साहब के लिए ना इज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का दिल नहीं कर रहा, ये उनका सिलसिला देखने के बाद। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई वाले डिजिटल दहशतगर्द हैं, फसादी हैं, इमरान खान का माजी जो है वो बड़ा खराब है और उनके फ्यूचर का हमें पता नहीं है, और बड़ी ना गंदे अल्फाज में उन्होंने तनकीद की है। तो अब इंजीनियर साहब हमारे उस्ताद हैं, बड़े प्यार से पहले उनके लिए वीडियोस बनाई थी और कुछ पता चला था उन तक पहुंची नहीं है, लेकिन अब ना आपके लिए कोई इज्जत का उस तरह से लफ्ज़ नहीं निकल रहा, क्योंकि आप मुझे फसादी करार दे रहे हैं और इमरान खान के माजी को आप कह रहे हैं बड़ा गंदा माजी था उसका और फ्यूचर उसके का हमें पता नहीं है और हम लोग फसादी हैं। तो ये कह रहे जी पहले तो मैं फॉलोअर था आपका, बड़ी इज्जत करता था, अब दिल नहीं कर रहा आपकी इज्जत करने को, आपने हम सबको फसादी कह दिया, जो भी इमरान खान को फॉलो करता है, जो भी उनका वोटर सपोर्टर है। टोपी वाले साहब भी आए थे कुछ दिन पहले इसी तरह की बकवास लेके। तो अब ये मिर्जा इंजीनियर साहब जो है, ये लौंडा साहब जो है, ये लौंडे हैं लौंडे, क्योंकि जब आप अपने मकसद से हट जाते हैं तो फिर आप लौंडे बन जाते हैं। तो लौंडा साहब जो आप इमरान खान के बात कर रहे हैं इसके माजी की, तो आपका माजी क्या है? आप तो खुद कहते हैं, आप तो कहते हैं मैं बरेलवी था और अब आप बरेलवी को मुशरिक करार देते हैं अपनी बातों में। तो आप मुशरिक थे, मुशरिक से आप रास्ते पे आ गए। लौंडा साहब इसी तरह इमरान खान का माजी जो भी था, अब वो क्या है, असल बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर मैं फसादी हूँ, सोशल मीडिया डिजिटल दहशतगर्द हूँ, तो तुम क्या हो? तुमने क्या किया? तुमने भी तो डिजिटल दहशतगर्दी की है। तुम यूट्यूब पर अपना सासा कहते हो, हैं, और जो दूसरे उस ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तुम दहशतगर्द कह रहे हो। तो कि जी आप सोशल मीडिया को अपना सासा कहते हैं, दूसरे अगर उसका इस्तेमाल करें तो आप उनको फसादी कहने लग गए हैं। सब अपने किबले को दुरुस्त करें। और पीटीआई वालों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है, इस बंदे का, मैं इसका स्टूडेंट हूं, मेरी पिछली वीडियोस देख लें, मैं इसका स्टूडेंट रहूंगा। जो इसने सिखाया वो इसने सिखाया। यही कहते हैं ना कि जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना किसी की एक गलती को लेकर, लेकिन अब इस बीमार आदमी की गलती ठीक करने का टाइम आ गया। ये ज्यादा बीमार होता जा रहा है क्योंकि लोग इसकी इज्जत करते हैं सोशल मीडिया पे, लोग इसको पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे, तो लेकिन इसकी बीमारी ये ना उल्टी कर रहा है बीमारी की, अब इसको हैजा हो रहा है बीमारी का, तो इसकी मंजिल ठोकने वाली हो गई है। मेरी कह रहे हैं इसको बीमारी हो गई है, इसकी बीमारी ठीक करने का वक्त आ गया। ये कुछ अर्सा पहले की वीडियो है। दिल से रिक्वेस्ट है, मेरे इस उस्ताद की पीटीआई वाले ऐसी मंजी ठोके, गाली नहीं निकालनी इसको, लेकिन इसका लकब है मेरी तरफ से तो इस बंदे का लकब है ये लौंडा है, ये लौंडों वाली हरकतें कर रहा है। ये लौंडा पता है किसको कहते हैं? जैसे ये कहते हैं ना अरबी वाला फितना, फलाने वाला फितना, तो सब लौंडा लड़के को कहते हैं, बचकानी हरकतें करने वाले को लौंडा कहते हैं। असल इस्तेलाह इसकी है, तो इसको लौंडे का लकब देना चाहिए। मेरी तरफ से तो आज के बाद ये लौंडा, लेकिन है उस्ताद जो चीजें सिखाई वो ठीक है, लेकिन ये लौंडों वाली हरकतें बंद कर दो। इमरान खान के खिलाफ बकवास करते हो, अब तुम्हारे खिलाफ जो लोग करेंगे वो फिर तुम्हें बड़ी दर्द होगी। और मैं
اب آپ دیکھیے بس یہ کلپ ختم ہو رہا ہے کہ آج میں نے اس لیے مختصر بات کی. خود ان کے کلپس جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں عمران ریاض کے یا ان کے وہ لوگ جو خود کہتے ہیں ہم اس کے شاگرد تھے یا رہے ہیں یا ہیں, وہ اب کیا بات کر رہے ہیں, ورنہ انہوں نے تو کروڑوں لوگوں کو اپنا شاگرد زبردستی کا کر دیا نا, وہ اس پر کیا کہہ رہے ہیں. آخری حصہ سن لیجیے. میں شرطیاں کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ 2-4 دنوں میں دیکھنا اس کی تبدیل کرے گا. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا, لیکن اس انجینئر محمد علی مرزا کو اب نہیں چھوڑنا. یہ پہلے بریلوی تھا, یہ اب بریلویوں کو مشرک قرار دیتا ہے. اپنا ایسا فیوچر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور دوسرا کوئی ٹھیک ہو رہا تو اسے کہتا ہے کہ ماضی کیا تھا, تم کس قسم کے گھٹیا طرف جا رہے ہو, گھٹیا انسانوں کی حرکتیں کر رہے ہو. تو انجینئر صاحب باز آؤ, باز آ جاؤ. کچھ اور لفظ تو اس نے کہے ہیں, لیکن دیکھیں نا اپنے ہی استاد کو گھٹیا اور یہ اور وہ ان الفاظ سے القابات سے نواز رہا ہے. کہہ رہا ہے گالی نہ دیں, لیکن اس سے کم کوئی بات بھی نہیں ہو رہی. یہ ان کے اپنے شاگرد ہیں, تو اب یہ دیکھ لیجئے وہ کس طرح دلیل کے ساتھ اور پرانی باتیں دہرا کر اور کس طرح ان کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے جی اب انجینئر صاحب کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں اس سب کے بارے میں, ان کے پرانے نئے کلپس کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.